मध्य प्रदेश के 28 उपचुनावों में महामुकाबला चल रहा है और अगर सबसे बड़ी सुर्खियों में अगर कोई विधानसभा है तो है सुर्खी विधानसभा। जी हां, बुंदेलखंड के सागर जिले की वो सुर्खी विधानसभा जहां पर हर किसी की निगाहें टकटकी लगाए हुए देख रही है कि आखिर सुर्खी में कौन सुर्खियों में रहेगा। यहां मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता गोविंद सिंह राजपूत और कांग्रेस पार्टी की दमदार नेत्री पारुल साहू के बीच में है। क्या वाकई में सुर्खी में दल बदल एक मुद्दा रह गया है या फिर यहां बात कुछ और है, मुद्दे कुछ और हैं? हम चर्चा करेंगे। और आप देख सकते हैं इस समय हम राहतगढ़ में मौजूद हैं। राहतगढ़ सुर्खी की और कहा जा सकता है सागर जिले की एक बड़ी तहसील है और इस समय हम सागर जिले की इस तहसील के बीचों बीच में मौजूद हैं। काफ़ी तादाद में जनता यहाँ पर मौजूद है। हम कोशिश करेंगे आम लोगों से भी चर्चा करने की, नेताओं से भी चर्चा करने की कि आखिर अब उपचुनाव से ठीक थोड़े समय पहले माहौल क्या है, क्या वो मुद्दे हैं जिसे लेकर जनता के बीच में वो जा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सभाएं यहाँ हो रही हैं। खासतौर पर उमा भारती, फायर ब्रांड नेता उमा भारती जो कि बुंदेलखंड का भी एक बड़ा चेहरा है, उन्होंने भी अब ताल ठोक दी है। तो कहने के भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरी संगठित तरीके से चुनाव प्रचार करती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कत यह है कि उनके एक एक करके विधायक टूटते चले जा रहे हैं। ऐसे में किस तरह से वो प्रचार करेंगे और कैसे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और राहतगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष नीरज शर्मा जी मौजूद हैं। हम उससे पहले चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। नीरज जी, आपसे पहले भी चर्चा हुई थी और अब चुनाव काफ़ी कम समय बचा है। क्या कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है? भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। आपको एक मैसेज दिया होगा, आज उमा जी की सभा थी, इसके पहले शिवराज जी आए, सिंधिया जी आए। और भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है, जब हाईकमान का आदेश होता है तो ऊपर से लेकर नीचे तक कार्यकर्ता एक हो जाता है। ये मिसाल आपको हम दे रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम लोगों ने सबने एक ही बात ठानी है, वो है गोविंद राजपूत। और गोविंद राजपूत यहाँ से 51,000 से कम 10 तारीख को आपको उसका परिणाम देंगे हम लोग। ये जनता भी बोल रही है। लेकिन जो बात शुरुआत में आ रही थी कि गोविंद सिंह राजपूत जी को गद्दार कहा जा रहा था, ये मुद्दा अब कितना प्रभावी है? देखो, एक बात है, गद्दार गोविंद राजपूत नहीं है। अगर गोविंद राजपूत गद्दार होते तो सरकार नहीं बनाते। वफादार हैं गोविंद राजपूत। आपको एक बात को बता दें, महाभारत में जब कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई तो भगवान कृष्ण, एक तरफ धर्म था, एक तरफ अधर्म था, एक तरफ दुर्योधन थे, एक तरफ पांडव थे। जब लड़ाई हुई तो धर्म का जिसने साथ दिया, तो आज धर्म का नाम से चाहे वो पांडव की बात आए, चाहे दुष्ट की बात आए, चाहे आपकी भीष्म माँ की बात आए, ये लोगों ने धर्म का साथ दिया। धर्म की विजय होती है। और गोविंद राजपूत एक गद्दार नहीं, एक सेवक है सुर्खी के। 25 साल से सेवा करते आ रहे हैं। उनसे बड़ा कोई ईमानदार वफादार व्यक्ति हो ही नहीं सकता। गोविंद राजपूत। महिलाएं नेत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए कि जब मुकाबला महिला से हो, कांग्रेस पार्टी से पारुल साहू एक उम्मीदवार हैं, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है महिलाओं के प्रति। और ऐसी स्थिति में किस हद तक पारुल साहू जी का आप लोग भारतीय जनता पार्टी वाले जो है मुकाबला कर पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जैसे कहा कि एक स्वाभाविक होता है कि चलिए महिला है तो खासतौर पर जो हमारी आधी आबादी है ऑब्वियसली उनकी तरफ थोड़ा उनका झुकाव बढ़ जाता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज की जनता जागरूक हो चुकी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी को आप देख रहे हैं कि कितनी योजनाएं आज महिलाओं के लिए निकाल रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पारुल के साहू जी के आने से तो कांग्रेस में महिलाओं का वर्चस्व ज़्यादा या महिला पक्ष ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विकास की जो लहर चल रही है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो मैं जहाँ तक मैं मानती हूँ और हमारे सभी कार्यकर्ताओं और आज पब्लिक भी यही मानती है कि विकास पे ज़्यादा लोगों का फोकस है। पारुल साहू जी का इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं फिर से आपके पास लौटूंगा, लेकिन युवा मोर्चा भी यहाँ पर काफी ताकत झोंक रहा है और हमारे साथ गोलू राय जी भी मौजूद हैं जो कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनको प्रभारी बनाया गया युवा मोर्चा की तरफ से। युवा मोर्चा किस हद तक सक्रिय है? क्या वाकई में गोविंद सिंह राजपूत जी को आप लोगों ने अपना नेता मान के आप लोग प्रचार में उतर आए हैं? बिल्कुल, गोविंद सिंह जी राजपूत हमारे नेता हैं और पूरी युवा मोर्चा जितने युवा हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सब गोविंद सिंह राजपूत हैं और वो सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने किस हद तक प्रचार किया? कई बार ऐसी खबर भी आ रही थी कि आप लोग जो हैं उतने सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं, अभी हम लोग परसों ज्वालामाई पैदल यात्रा लेके गए थे, 200 युवा लोग गए थे, भैया भी साथ में गए थे। 51,000 से गोविंद सिंह जी राजपूत जीतेंगे, 51,000 से भी ज्यादा से। और पूरा युवा मोर्चा पूरी ताकत से लगा हुआ है।
ठीक है, कुछ आम लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। आप लोग पास फिर लौट के में आएंगे कि आखिर वो कौन से ऐसे मुद्दे, जो भी कुछ बोलना चाहें यहाँ पर, आप भी आम लोग, आप कुछ बोलना चाहेंगे, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर सुर्खी और राहतगढ़ में, किस आधार पे वोट देंगे? सर नमस्कार, पहले तो आप अपना नाम बताइए, डरिए मत। आई एम विमल कुमार रजक। इस विमल कुमार रजक, आपके लिए क्या मुद्दे हैं? हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है सर। हमारे जो शर्मा जी हैं, राहत का नीरज शर्मा जी, उनने बहुत अच्छा काम किया पिछले 5 साल में। तो अब उनके हिसाब से ये हम समझेंगे जो भी हुआ है। अभी तक उनने 5 साल में नगर पंचायत के अध्यक्ष थे, हमारे सारे काम हुए। तो अभी उसी हिसाब से अब वो सारे काम फिर से होंगे। आपके जो लोकल नेता कहेंगे उस हिसाब से आप चलेंगे? नहीं, उस हिसाब से नहीं। अपना वोट अपने हिसाब से देते हैं? हमारा काम हुआ तो इस हिसाब से हम चलेंगे। आप बताइए, आपके लिए क्या मुद्दे हैं? मैं रामकृष्ण नामदेव। क्या नाम है आपका? मैं रामकृष्ण नामदेव, ग्राम पंचायत धरमखेड़ा, जिला सागर का निवासी हूँ। और हमने गोविंद राजपूत जब कांग्रेस में थे, उनको जब भी वोट दिया, क्या है वो हमेशा पब्लिक के बीच रहते हैं और घर से उनके कोई भी आदमी कोई भी कार्यक्रम हो वहाँ पहुँचता है। और अब बीजेपी में आप तो उनके लिए सब कुछ न्यौछावर है। और हमारे पंडित जी हैं नीरज महाराज, उनके अंदर में हम लोग आप पंडित जी से डर के तो नहीं बोल रहे कि यहाँ पे पंडित जी खड़े हैं? कभी कोई दिक्कत नहीं। पंडित जी चुनाव लड़ रहे थे। आप दूर हो जाओ भैया, ये मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा। भैया कोई निडर लोग सामने आए तो पंडित जी से ना डरते हो हैं? आप कहो तो हम पंडित जी को बार, आप इधर आइए। ये बताइए, इस चुनाव में मोदी जी कितने बड़े फैक्टर हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी भी कोई इस फैक्टर हैं उपचुनाव में? नहीं, उपचुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोई फैक्टर नहीं है, चूंकि लोकसभा चुनाव है नहीं। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी फॉरवर्ड साउथ संघर्ष करो। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। उपचुनाव 7,000 मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश आदरणीय मैं मौका दूंगा, आप भी आगे। मैं मौका दूंगा, सबको मौका दूंगा। हाँ, एक मिनट भैया, क्या नाम है आपका? सादिक भैया, क्या मुद्दे हैं आपके लिए? हमारे यहाँ मुद्दे हैं, विकास के नाम पे जीरो है बिल्कुल। लॉकडाउन लगा रहा, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता कुछ भी सेवा के लाना नहीं आया। और सादिक जी बोलिए जल्दी। भारतीय जनता पार्टी के नेता में भाजपा में चलेगा हमारे मंत्री जी। लॉकडाउन के समय पे कोई भी रीच हुई नहीं भाई जनता की। 2 मिनट सर, बोला तो जी। मध्य प्रदेश के ठीक है, और कोई आप बताइए, क्या मुद्दे हैं आपके लिए? जी, क्या मुद्दे हैं आपके लिए? सब विकास के मुद्दे हैं। नरेंद्र मोदी जी की लहर है। गोविंद राजपूत कम से कम 50-55 हजार से जीतेंगे। जी के पक्ष में यहाँ पर बोल रहे हैं। सादिक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बेहतर कर सकती है, वो पारुल साहू जी के साथ में। आप बोलना चाहेंगे? हाँ बोले। क्या नाम है आपका? मुस्तफा उस्मानी जी। मुस्तफा उस्मानी जी, बताइए क्या मुद्दे हैं आपके? यहाँ मुद्दे कुछ नहीं है। मंत्री जी कांग्रेस में भी थे मंत्री जी, उनने बहुत काम कराए हैं। मंत्री जी ने अनटूट काम, मुस्लिम पार्टी के भी बहुत काम किए हैं। उनने हर आदमी के काम किए हैं, काम में आए हैं। और मुस्तफा जी, क्या इस उपचुनाव में हिंदू मुस्लिम भी कोई मुद्दा है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं है। सब गोविंद राजपूत जी के साथ हैं। गोविंद राजपूत जी के साथ हैं पूरे। गोविंद राजपूत जी के साथ में पूरे मुस्लिम के वोट भी मिलेंगे? हाँ, मुस्लिम के वोट भी मिलेंगे गोविंद राजपूत जी को। उनके व्यक्तिगत काम है, यहाँ से मुस्लिम वोट बहुत मिलेंगे। आप बताइए, क्या मुद्दे आपके लिए? अपन तो गोविंद सिंह को वोट दे। क्यों देंगे गोविंद सिंह जी को? हमें अच्छे नेता है वे, क्या अच्छा काम किया उन्होंने? बहुत अच्छा काम किया सब। हम तो नहीं खोदे। थोड़ा सा दूर अगर आप हो जाएं तो ये थोड़ा बेहतर कार्यक्रम है। सीधा प्रसारण आप स्वदेश न्यूज पे आप देख रहे हैं। थोड़ा सा दूर हो जाए। राहतगढ़ में इस समय मौजूद हैं। सुर्खी में देखिए किस तरह से लोग बिल्कुल सुर्खियों में रहते हैं। थोड़ा सा हम चाहेंगे, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे दीजिए। थोड़ा सा दूर हो जाइए भैया, थोड़ा सा दूर हो जाइए। मैं सबसे सवाल लेने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा दूर हो जाइए। थोड़ा घेरा को बड़ा कर लीजिए। जी ठीक है। आप इधर आइए भाई साहब, आगे आइए। आ जाओ, आप आगे जाओ। आइए आपसे, अरे आप बोलिए ना, आइए नजदीक आ जाइए।
हाँ हाँ, पगड़ी वाले भैया आपसे ये देखिए यहाँ पे। हाँ हाँ, चलिए बताइए। हम भाजपा की देंगे। क्यों, किसको देंगे? गोविंद सिंह राजपूत को। क्यों देंगे उन्हें वोट? अच्छा काम किया उन्होंने, क्या अच्छा काम किया है? सुर्खियों में सब कुछ काम किया उन्होंने। सुर्खी में अच्छा काम किया है। क्या नाम है आपका? संजय यादव। क्या करते हैं संजय जी? ड्राइवरी ड्राइविंग करते हैं। इनका कहना है कि गोविंद सिंह राजपूत जी को ये वोट देंगे। अच्छा, आप आइए, आपके एक युवा हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोविंद पटेल है सर। गोविंद पटेल जी, एक और गोविंद जी। तो आप ये गोविंद पटेल जी हैं जी। किसको वोट देंगे? हमारा तो ये मतलब है सर कि जो कोरोना काल में साथ आया, कोरोना काल में साथ दिया, हम उसको वोट देंगे। जैसे हमारे गोविंद राजपूत हैं, उनने कोरोना काल में गांव-गांव जाकर पुलियां बंटवाई। माननीय पारुल साहू दीदी को अभी मानते हैं, मगर उनने कोरोना काल में नहीं आई। जो विकास करेगा हम उसको वोट देंगे। शिवराज सिंह चौहान, शिवराज है तो विश्वास है, किसी पे विश्वास नहीं है। और यहाँ पे कोरोना काल में लोगों की मदद की है गोविंद सिंह राजपूत ने, ऐसा लोगों का कहना है। और इस वजह से कहीं ना कहीं गोविंद सिंह राजपूत जी को समर्थन मिलता जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा पीछे भैया। यहाँ पर कोरोना काल एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो जनता है वो थोड़ी गरीब तबके की है। किसान यहाँ पर ज्यादा है। कोई किसान यहाँ पर है? किसान भाई कोई है यहाँ पर? किसान भैया। अच्छा, आपका इधर आ अरे इधर आइए। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार राय। इस बार किस बात की किस चीज की खेती की है आपने? क्या बुआई की है? चना, पिसी, मसूर। अच्छा, तो भैया इस बार किसानों को कर्ज माफी बड़ा मुद्दा है, या आपको लगता है कि शिवराज जी अच्छा काम किए हैं? कमलनाथ जी की कर्ज माफी से संतुष्ट हैं या शिवराज जी? कर्ज माफी से कोई संतुष्ट नहीं है। 10 दिन की कह के 15 महीना में भी कर्ज माफ नहीं हुआ। शिवराज सिंह आज भी सोचते हैं कि हमारे गरीब किसान साथ में सब कुछ काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, और हम लोगों का साथ देते हैं, बरम में साथ देते हैं, अच्छे में बुरे में। गोविंद सिंह जी आधी रातें बुलाओगे तो आधी रातें आते हैं राहतगढ़ के अंदर, सुर्खी क्षेत्र में। ठीक है, ये कहने हैं कि किसान कर्ज माफी कमलनाथ जी सरकार में नहीं हो पाई, थोड़ी बहुत कुछ तो ही होगी। अरे हमारे पंचायत में एक भी नाम नहीं है, पूरी बैंकों में उठा के देख लो। हम 40 एकड़ के किसान हैं, एक भी नाम नहीं है हमारे क्षेत्र में, हमारी बैंक में। आप भी किसान हैं? आइए, क्या नाम है आपका? इधर देखिए, कैमरे को उधर देखिए, थोड़ा सा दूर हो जाइए भैया। हाँ, कैलाश भैया कहाँ के रहने वाले हैं? राहतगढ़ के रहने वाले हैं। तो क्या लगता है इस बार कौन आपको किसानों का ज्यादा हितैषी नजर आ रहा है? कौन? गोविंद सिंह राजपूत। गोविंद सिंह राजपूत। सब झूठी बात है, कर्ज माफ नहीं भाव, न 10 दिन में, न 1 साल में, न 1.5 साल में। हमारा 1,48,000 को कर्ज है, तो 10 दिन की गई थी, 1.5 साल में भी नहीं भाव। गोविंद राजपूत के साथ है किसान आज भी। गोविंद सिंह राजपूत को जीते, गोविंद सिंह राजपूत जीता, कोई नहीं जीत रहा। थोड़ा अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा जगह दीजिए, जगह उधर थोड़ा पीछे जगह। एक मिनट चलिए, ठीक है। आप एक महिला नेत्री भी हमारे साथ मौजूद है। भैया एक सेकंड, महिला नेत्री भी मौजूद है। आप चुनाव प्रचार करने जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का समझ में आ रहा है कार्यकर्ता है। पारुल साहू भी एक महिला नेत्री हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी में थी। क्या कंडीशन रहती है, कितना टफ रहता है आप लोगों को चुनाव प्रचार में? कुछ क्या चुनौती है? चुनौती कुछ नहीं है भैया, चुनौती सिर्फ विकास के नाम पर है। और जो विकास कार्य किए हैं वो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। जो विकास कार्य किए हैं और जो विकास की योजनाएं हैं, जो भी गरीब लोगों के हितों में कार्य किए हैं, वो हमारी सरकार ने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। इसीलिए हमारे मतलब भाजपा प्रत्याशी श्री गोविंद सिंह राजपूत जी वो बहुत विकास कर रहे हैं, लोगों का साथ दे रहे हैं, और चाहते हैं सब लोग कि भैया का ही साथ दे। महिलाओं के बीच जाती हैं, उनके ऐसे कौन से मुद्दे जो आपको लगता है कि आपके प्रत्याशी या आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो ठीक तरीके से उनको सुलझा पाएंगी? क्या उनकी अपेक्षा रहती है महिलाओं की? जैसे हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, उज्ज्वला योजना दी, और गरीब महिलाओं के लिए उन्होंने लाड़ी लक्ष्मी
लक्ष्मी योजना बनाई और उन्होंने मतलब लाडली लक्ष्मी योजना बनाई और उज्ज्वला कनेक्शन दिए हुए हैं। ये सभी विकास के मुद्दे हैं जो कि हम महिलाओं के बीच जाते हैं और वो लोग बोलते हैं। जैसे वृद्धा पेंशन है, जो वृद्ध महिलाएं हैं उन सब के लिए बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने और हमारी सरकार कर रही है और हमेशा करेगी। गरीब लोगों के साथ थी, है और हमेशा रहेगी। अच्छा भैया ये बताओ कि लाडली लक्ष्मी योजना किस किस को याद है? शिवराज जी की इन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी हमारा नाम वीर सिंह प्रजापति। वीर सिंह जी क्या करते हो आप? बैठो इधर आओ। ये इनका कहना है कि लाडली लक्ष्मी योजना जो शिवराज जी की है उसको महिलाएं बहुत पसंद करती गांव-गांव में। क्या ये सही बोल रही हैं? ये गलत बोल रही हैं? बिल्कुल। अरे रुको तो यार, तेरे बगल में थोड़ो। लाडली लक्ष्मी योजना जो है घर घर हर आदमी को घर घर सबको लाभ मिला है और भाजपा की जो सरकार है चिमनी लेके भी ढूंढो तो ऐसी सरकार ढूंढे से नहीं मिले। जो भाजपा की जो सरकार है एक नंबर वन की, जब कांग्रेस की सरकार नहीं है भाई साहब। एक मिनट, आपका क्या नाम है? कमलनाथ ने कहां बोला था लेकिन एक भी रुपए नहीं दिए कोई लाडली योजना का। क्या नाम है आपका? विनोद। क्या करते हैं आप? हम ठेकेदारी। ये कह रहे हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना से फायदा हुआ था शिवराज जी की। हाँ फायदा है, लाडली शिवराज की योजना फायदा है जी। क्या नाम है आपका? राजा नाम है, वंशकार हैं, बाज बजाते हैं। 2 साल पहले हमारा सम्मेलन हुआ था। आज तक बाजा मतलब ड्रम बजाते हैं, ढोल बजाते हैं। ड्रम बजाते ये युवा है जो ढोल पैसे नहीं मिले हमको हमारे सम्मेलन के। कांग्रेस पीआरएलटी से हुआ था हमारा सम्मेलन। हमारा सम्मेलन हुआ था जो कांग्रेस पार्टी से किया गया था, जनपद से किया गया था। उसका जो भी 91,000 रुपए मिलते हैं आज तक नहीं मिला हमको। ये आपका क्या नाम है? राजन है। ये ढोल बजाते हैं, ये देखिए स्टिक्स ये ढोल बजाते हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने एक सम्मेलन किया था। अगर कांग्रेस पार्टी के नेता सुन रहे तो इनको देख लीजिए। इनका कहना है कि 51,000 रुपए आपको 51,000 मिले थे साहब। आज 2 साल हो गई, 2 साल से आज 1 रुपया नहीं मिला। ये युवा हैं और इनको ढोल बजाने का अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। खुद का सम्मेलन हुआ था। खुद ही का सम्मेलन? हाँ, तो कन्यादान योजना में हुआ था जो अभी तक 2 साल हो चुकी हैं हमारी। गरीब आदमी है साहब, आप लोग बताओ क्या करें हम उसमें। ठीक है, ये युवा हैं, इनका कहना है कि भैया इनको पैसे नहीं मिले हैं। 2 साल हो चुके, 2 साल हो चुके हैं। और भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे जी। नहीं आपका हो चुका है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका देना चाहते हैं। भैया और कोई बोलना चाहेगा? थोड़ा दूर आप आओ दादा, आप आओ। आप क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? अरे आप उनको बोलने दीजिए, आप चुप रहिए। क्या नाम है भैया आपका? टीकाराम जी। क्या करते हैं आप? मछली मारने का काम करते हैं। मछली मारने का काम करते हैं, लेकिन ये जर्दा खा रहे हैं। ये देखिए सब बड़ा अपराध तो ये कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कैसे मसल रहे हैं बुरी तरह से। छोड़िए इसको, छोड़िए फेंक इसको। हाँ अब बताइए किसको वोट देंगे आप? भाजपा को। अरे भाजपा को वोट क्यों देंगे? वही सब कर रहा है, वही सरकार कर रही है। चलिए यहाँ पर ठीक है नीरज शर्मा। ठीक है नीरज जी, 1 मिनट में आखिरी सवाल लूंगा। जी हमने आपको मौका दिया, हमने है ना, सबको मौका दिया है। ठीक है नीरज जी, बुंदेलखंड की फायर ब्रांड नेता है उमा भारती जी, वो भी अब चुनाव प्रचार में आ गई हैं। शिवराज जी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह जी भी कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में भीतरघात का खतरा पूरी तरह से समाप्त हो गया? क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा था कि गोविंद सिंह राजपूत जी को भीतरघात का खतरा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सागर जिले से कई बड़े मंत्री आते हैं, उसमें गोपाल भार्गव जी हैं, भूपेंद्र सिंह जी भी हैं। अब गोविंद सिंह राजपूत जी को लेकर कितने जो है कार्यकर्ता सहज रहेंगे, क्योंकि वो लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में रहते हैं। तो भीतरघात का खतरा किस हद तक है? आपको बता दें, सबसे पहले कोई भीतरघात का खतरा नहीं है, ये सब हवा उड़ा रही है कांग्रेस। अभी 2 दिन पहले एक सम्मेलन किया था पूर्व सांसद दादा लक्ष्मीनारायण यादव, उनने कहा था, उनके लिए भी कुछ लोग बोल रहे थे कांग्रेस के कि लक्ष्मीनारायण दादा या सुधीर भैया कहीं ना कहीं खिलाफत कर सकते हैं। उनने बोल दिया कि हम कसम खा के मंचों पे लोग, चाहे राजेंद्र सिंह जी हो, चाहे नीरज शर्मा हो, चाहे गोलू राय हो, चाहे आपके यहाँ जैसी नगर क्षेत्र के नेता हो, चाहे बिलहरा के, सब एकजुट हैं। सब गोविंद सुर्खी विधानसभा में गोविंद राजपूत, हर घर से गोविंद राजपूत चुनाव लड़ रहा है। गोविंद राजपूत अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। गोविंद राजपूत एक ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनने 25 साल
लोगों से मिलके, परिवार से मिलके कहीं ना कहीं उनका स्थान रहा है। वो कोई यहाँ आप सोचें भीतरघात तो जमीन आसमान तक भूल जाएं लोग। ये कांग्रेस की हवा है, कुछ नहीं होना। आपको बता 10 नवंबर को आपको एक तरफा चुनाव होने जा रहा है, जमानत जब्त होगी कांग्रेस की, ध्यान रखना। यहाँ पर राहतगढ़ में अगर देखा जाए तो कोरोना काल में जिस तरह से यहाँ पर गोविंद सिंह राजपूत सक्रिय रहे, उसका उनको बेहतर परिणाम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ज्यादातर जो जनता है उनका कहना है कि कहीं ना कहीं मोदी जी और शिवराज जी की योजना है वो कहीं ना कहीं काफी प्रभावी है, और भीतरघात का जहां तक मुद्दा है वह दोनों ही पार्टियों का इसका खतरा हो भी सकता है। दल बदल की अगर बात करें तो पारुल साहब खुद पहले भाजपा में थी, अब वो कांग्रेस में आई, तो कहने का दल बदल का मुद्दा यहाँ पर दिखाई तो नहीं दे रहा है। ये राहतगढ़ तहसील का मिजाज हम आपको दिखा रहे हैं सुर्खी के और अलग अलग हिस्सों में, और मध्य प्रदेश के महाउपचुनाव के तमाम विधानसभा क्षेत्र से हम आपको सीधे कवरेज पे लेकर चलेंगे। जनता से हम सीधे सवाल पूछेंगे बिना लाग लपेट बेबाकी से। फिलहाल मुझे यानी आशुतोष को दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार। अब की बार किसकी सरकार, किसका होगा राज तिलक, कौन करेगा घात, कौन भीतर घात, जनता का क्या होगा फैसला। देखिए मध्य प्रदेश की सत्ता का संघर्ष, महाउपचुनाव आशुतोष के साथ स्वदेश न्यूज पर दिन भर।